श्रुत लेख अभ्यास विधि 7वें नंबर की विधि अपने श्रुत लेख अभ्यास विधि, सुनकर लिखने का अभ्यास करवाने वाली विधि। सुनकर लिखने का अभ्यास कराने वाली विधि कौन सी विधि है? श्रुत लेख अभ्यास विधि। देखिए इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। अध्यापक द्वारा, यहां से पढ़ते हैं, अध्यापक द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर लिखने के कारण ही इसका नाम हो गया श्रुत लेख अभ्यास विधि। अध्यापक के द्वारा बोले गए शब्दों को बालक सुनकर लिखता है, इसीलिए इसे क्या का नाम दे दिया गया? श्रुत लेख अभ्यास विधि। यह विधि प्रारंभिक या प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। छोटे बच्चों को लिखाते हैं ना, पहले टीचर बोलता है, फिर बच्चे लिखते हैं, फिर बोलता है, फिर लिखते हैं, कि उनको सुन सुनकर लिखने की आदत पड़ जाती है, बढ़िया अच्छा लेखन करने लग जाते हैं। तो यह विधि प्रारंभिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त है। श्रुत लेख सुने हुए शब्दों का लेखन होता है। जो श्रुत लेख होता है वो किनका लेखन होता है? सुने हुए शब्दों का लेखन होता है। यह विधि श्रवण व लेखन कौशल के विकास में सहायक है। बच्चा सुनता है तो श्रवण कौशल का विकास होगा, और सुनकर लिखता है तो लेखन कौशल का भी विकास होगा। तो इस विधि में किन किन कौशलों का विकास होता है? श्रवण व लेखन कौशल में सहायक विधि है। श्रवण व लेखन कौशल में सहायक विधि है श्रुत लेख विधि है। श्रुत यानी सुनना, लेख यानी लिखना, नाम से पता चल रहा है। आगे देखो, श्रुत लेख से तात्पर्य है सुनकर लिखना। तो श्रवण और लेखन दोनों चीजें इससे क्लियर हो जाती हैं। इस विधि में अध्यापक किसी गद्यांश का उचित स्वर में क्या करता है? वाचन करता है, और छात्र ध्यान पूर्वक श्रवण कर उसका लेखन करता है। कोई गद्यांश ले लेते हैं, किताब में से कोई भी पाठ का अच्छा सा गद्यांश ले लिया अध्यापक ने, और वो उसका उचित स्वर में वाचन करता है, और छात्र क्या करते हैं? ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करके क्या करते हैं? लेखन करते हैं। ठीक है। अब श्रुत लेख अभ्यास विधि के क्या क्या गुण हैं देखिए। श्रवण दक्षता के विकास में सहायक। सुनने की दक्षता में विकास होगा? नहीं होगा? होगा ही सही। बच्चा बार बार सुनकर लिखेगा तो ध्यान से उसका ध्यान सुनने में ज्यादा जाएगा। तो श्रवण दक्षता के विकास में सहायक है। गति पूर्वक लिखने अर्थात लेखन गति के विकास में सहायक है। उसकी गति बढ़ती है लिखने की। ठीक है। अक्षरों की बनावट व लिखावट में सुधार में सहायक है। बार बार उसको श्रुत लेख करवाया जाएगा तो उसके अक्षरों की बनावट और लिखावट में सुधार होगा, राइटिंग अच्छी होगी बच्चे की। वर्तनीगत अशुद्धियों के परिहार में सहायक। परिहार का मतलब क्या होता है? त्याग। तो वर्तनीगत अशुद्धियों के परिहार में सहायक, उनको त्यागने में सहायक होती है। अच्छे से बालक सुनकर लिखेगा तो वो वर्तनीगत अशुद्धियां नहीं करेगा। तो वर्तनीगत अशुद्धियों के परिहार में सहायक विधि है। दोबारा देख लीजिए कौन सी विधि? श्रुत लेख अभ्यास विधि। देखिए यहां से, अध्यापक द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर लिखने के कारण इसका नाम श्रुत लेख अभ्यास विधि पड़ा। यह विधि प्रारंभिक या प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। श्रुत लेख सुने हुए शब्दों का लेखन होता है। यह विधि श्रवण व लेखन कौशल के विकास में सहायक है। श्रुत लेख से तात्पर्य है सुनकर लिखना। इस विधि में अध्यापक किसी गद्यांश का उचित स्वर में वाचन करता है, और छात्र ध्यान पूर्वक श्रवण कर उसका लेखन करते हैं। इसके गुण हैं श्रवण दक्षता के विकास में सहायक, गति पूर्वक लिखने अर्थात लेखन गति के विकास में सहायक, अक्षरों की बनावट व लिखावट में सुधार में सहायक, वर्तनीगत अशुद्धियों के परिहार यानी त्याग में सहायक। आगे बढ़ते हैं इस विधि को और भी। श्रुत लेख अभ्यास विधि हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। अब बात आती है कि लेख 4 प्रकार के होते हैं। भाई सुनकर लिखना तो एक लेख हो गया ना, श्रुत लेख। इसके अलावा बात करें तो लेख कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से? एक होता है अनुलेख, एक होता है सुलेख, फिर प्रतिलेख, और नंबर 4 है श्रुति लेख। हमें इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा तो याद होनी चाहिए कि इन्हें किसे कहते हैं। अनुलेख क्या होता है? देखिए कि जिन वर्णों की बनावट कठिन है, कोई वर्ण होते हैं जिनको बनाना कठिन होता है, कि जिन वर्णों की बनावट कठिन है उन्हें बार बार लिखने का अभ्यास कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनुलेख करते हैं। मान लीजिए कोई ड, कस, गे, त्र, है ना, ये वर्णों की बनावट क्या होती है? कठिन होती है। तो इनके लिए बच्चों को किसका अभ्यास कराना चाहिए? हमें अनुलेख का। बार बार उनको लिखने का उन्हें अभ्यास कराना चाहिए।
अब देखिए आप, सुलेख क्या होता है? सु यानी अच्छा, लेख यानी कि लिखना, सुंदर लिखना, अच्छा लिखना। हस्तलेख सुधार हेतु यानी कि राइटिंग सुधारने हेतु, सीधी सी बात है, हस्तलेख सुधार हेतु किसी आदर्श वाक्य का बार बार लेखन कराया जाता है। ये तो हमने बचपन में खूब लिखा होगा, सुलेख लिखवाते थे। एक वाक्य दे दिया, सदा सत्य बोलो, हमने भी खूब लिखा है, तो सदा सत्य बोलो, बस में लिखे ही जाओ, लिखे ही जाओ, लिखे ही जाओ, बार बार लिखते थे उसको। तो उससे क्या होता है, हस्तलेख में यानी कि राइटिंग में सुधार होता है, राइटिंग बढ़िया होती है। किसी के आपको हस्तलेख सुधार कर, मान लो उसके हाथ से अच्छी बनावट नहीं आती, अच्छा नहीं लिख पाता, तो आप उससे सुलेख करवाइए। एक वाक्य दे दो, उसको लिख के ला भाई, फिर दूसरे दिन दूसरा दे दो, उसको लिख के ला। एक दो वाक्य को बार बार देते रहिए आप, और उन्हें बार बार लिखवाते रहिए, और उसी से क्या हो जाएगा, उसका हस्तलेख सुधार हो जाएगा। आगे देखिए आप, प्रतिलेख क्या होता है? पूर्व पठित गद्यांश को देखकर पुनः लिखना ही प्रतिलेख होता है। कोई पाठ आपने पढ़ा दिया बच्चों को, हाँ, और अब वो पढ़ा हुआ जो पाठ है उसमें से कोई एक पद्यांश ले लिया या कोई गद्यांश ले लिया, कोई गद्यांश ले लिया आपने, उसको दोबारा लिखना, पढ़ा तो दिया लेकिन उसको बच्चे से लिखवाना या लिखना क्या कहलाएगा? आपने प्रतिलेख कहलाएगा। श्रुतिलेख तो अपन पढ़ ही रहे हैं, अध्यापक द्वारा किए गए वाचन को सुनकर लिखना श्रुतिलेख या श्रुतिलेख कहलाता है। आगे होंगे आपको समझ में। लेख कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, अनुलेख, सुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख। अनुलेख जिन वर्णों की बनावट कठिन है उन्हें बार बार लिखने का अभ्यास कराया जाता है। सुलेख हस्तलेख सुधार हेतु किसी आदर्श वाक्य का बार बार लेखन कराया जाता है। प्रतिलेख पूर्व पठित गद्यांश को ध्यान में रखकर पुनः लिखना प्रतिलेख कहलाता है। और श्रुतिलेख अध्यापक द्वारा किए गए वाचन को सुनकर लिखना श्रुतलेख कहलाता है। ये हुई अपने श्रुतलेख अभ्यास विधि, इसका नाम श्रुतलेख विधि भी मिल सकता है आपको, है ना।